स्टूडेंट्स, आज हम टिम्बर पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है बेसिकली टिम्बर? टिम्बर वुड है जो हमें वेरियस इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हम डोर्स बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं या इवन ट्रसेस बनाते हैं। तो उस चीज़ जिस चीज़ से हम बनाते हैं उस चीज़ को हम टिम्बर कहते हैं। बेसिकली ये टिम्बर कहाँ से आता है? ये टिम्बर जो है हमें मिलता है ट्री से। ठीक है, ट्री से। तो ये जो ट्री है, फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्री एक बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये रूट्स है, ये इसका ट्रंक है, दिखाया हुआ है मैंने, और ये क्राउन है। तो जो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज के लिए हमें यूटिलाइज होता है इस ट्री में, तो वो हमें बेसिकली ट्रंक पोर्शन यूज होता है। तो हमारे काम की चीज ट्रंक है यहाँ पे। ठीक है। तो अब जो मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये जो है ये एक सेक्शन बनाया हुआ है उसी ट्रंक का। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें एक लेयर है, जिस चीज को सबसे सेंट्रल कोर पार्ट जो है ये इसका, ये मोस्ट डार्क होता है ये वाला पोर्शन। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है शेप और साइज पे, डिपेंड करता रहता है ये ट्री के। और ये वाला पार्ट जो है ये कोई भी हिस्सा नहीं लेता है ग्रोथ ऑफ अ ट्री के लिए। ठीक है, पिच जिसको हम कहते हैं। ठीक है। ये जो है मैंने ये लेयर्स दिखाई हुई हैं, अलग अलग लेयर दिखाई हुई है मैंने इस तरह से वैसे। तो इन चीजों के अलग अलग लेयर्स के मैंने नाम बताए हुए हैं। सबसे पहले ये जो है ये पिच है। ठीक है। उसके बाद और एक लेयर मैंने बनाई है जिसमें ये मैंने शेडिंग पोर्शन किया हुआ है, उसको कहते हैं हार्टवुड। ठीक है। ये हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे हर कोई चीज। नेक्स्ट लेयर मैंने बनाई हुई है, उसको कहेंगे हम सैपवुड। एंड देयर इज अनदर लेयर जिसका नाम है कैम्बियम लेयर। ठीक है। और उसके बाद ये जो लेयर है जिसको मैंने शेडिंग पोर्शन किया हुआ है, दैट इज बार्क। आउटर बार्क और इनर बार्क कहते हैं। अब सबसे पहले पिच क्या है? जैसे कि मैंने कहा ये है सेंट्रल पोर्शन है, यहां पे भी वो चीज की हुई है मैंने। इट इज द सेंट्रल मोस्ट डार्क पोर्शन ऑफ द ट्री। ठीक है। इट वेरीज इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में ये वेरी होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्री। इट डजंट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ ट्री। और ये वाला पोर्शन जो है ये कोई भी हिस्सा नहीं लेता हमारे ट्री में कि चाहे कि ग्रोथ दिखाने के लिए कोई भी पार्ट नहीं लेता है इसमें। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पोर्शन इज हार्टवुड। व्हाट इज हार्टवुड? जैसे कि मैंने पहले इसमें भी दिखाया था कि ये एक लेयर है। नेक्स्ट लेयर इज हार्टवुड। हार्टवुड क्या है? अब इट इज आउटर लेयर सराउंडिंग द पिच, जो कि पिच के सराउंडिंग वाली लेयर है, दैट इज हार्टवुड। इट इज डार्क इन कलर, ये भी डार्क होती है, विच इंडिकेट्स डेड पोर्शन ऑफ द ट्री। ये भी डेड पोर्शन है, ये भी हमें किसी भी काम का वहां पे फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ के लिए यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, ग्रोथ इस चीज से नहीं होती है, ट्री की ग्रोथ। इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द ट्री। इससे क्या है कि हमें स्ट्रेंथ और रिजिडिटी मिलती है, किसकी? एक ट्री की। ठीक है। नेक्स्ट इज सैपवुड। अनदर लेयर इज सैपवुड, जो फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे बताया था कि दिस इज हार्टवुड एंड दिस इज सैपवुड, ये वाला पोर्शन। तो सैपवुड क्या है? द आउटर लेयर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। जो लेयर कैम्बियम लेयर और हार्टवुड के बीच में है उसको हम कहते हैं सैपवियम वुड। सॉरी, उसको कहते हैं हम सैपवुड। ये बेसिकली लाइट कलर की होती है। ये जो है ये वाला पोर्शन ये हमारा एक्टिव होता है ट्री में, और जिसकी वजह से हमें ग्रोथ मिलती है ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज लाइट इन कलर एंड टेक्स एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री। नेक्स्ट इज इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल एनी स्ट्रेंथ टू द ट्री। इस चीज से कोई स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड नहीं होती है, बस जाके ग्रोथ मिलती रहती है। जो भी ट्रीज हमें बढ़ते रहते हैं, तो इसमें बेसिकली एक समझो एक विस्कस फ्लूइड जैसा होता है जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, जो कि रूट से आके हमारी ट्री में चले जाते हैं, तो वो इसी से होता है, सैपवुड से। ठीक है। अब आते हैं हम कैम्बियम लेयर पे। कैम्बियम लेयर क्या है?
ये एक थिन लेयर होती है जो इन बिटवीन है हमारी सैप और बार्क के बीच में, ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं इस चीज को कहते हैं कैम्बियम लेयर, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये वो लेयर है जो कि फर्दर ग्रोथ नंबर ऑफ इयर्स की जितने भी होते जा रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये कैम्बियम लेयर जो है ये कन्वर्ट होगी इनटू सैपवुड में, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर्स आती रहती हैं तो वो नई नई ग्रोथ से हमें डेवलप हो जाती हैं एज पर एज। इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू एक्सटर्नल एटमोसफियर। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बार्क का है वो जो बाहर वाला पोर्शन है वो फॉर एग्जाम्पल उखड़ गया तो उस चीज से ये एक्सपोज हो गई टू द एक्सटर्नल एटमोसफियर, जिसकी वजह से हमारा ट्री ग्रोथ करने में डिफिकल्टी आएगी, हमारा ट्री डेड हो सकता है। तो इसलिए बार्क जो है एक्सटर्नल बार्क जो होती है वहां पे वो हमें नहीं उठना चाहिए उसमें से, ठीक है। तो ये था हमारा कैम्बियम लेयर। उसके बाद हमारा है बार्क, जो कि मैंने दिखाया हुआ था आउटर ये जो है लेयर वो प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्टिंग कैम्बियम लेयर ऑफ अ ट्री, जो कि किसको करती है प्रोटेक्ट, कैम्बियम लेयर को करती है प्रोटेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जो रेज यहां से पिच से अप टू कैम्बियम लेयर तक आते रहते हैं, ये वाली रेज, ये इस चीज को क्या कहेंगे हम, मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहेंगे, मेडुलरी रेज। ये रेडियल फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिच अप टू द कैम्बियम लेयर, ठीक है। ये और ये क्या करती हैं, ये होल्ड करती है इनवल रिंग्स ऑफ द हार्टवुड एंड सैपवुड इन पोजिशन एंड इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू इट। क्या मतलब है इसका, ये जो फॉर एग्जाम्पल ये वाले ये इनवल रिंग्स है, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ सैपवुड में हो हार्टवुड में हो, ये इनवल रिंग्स जो है बेसिकली ये जो इनवल रिंग्स है ये किससे बनती है, ये नंबर ऑफ ईयर्स से। जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होते जाएंगे ये लेयर एक एक बनती जाएगी, इनवल रिंग एक एक बनती जाएगी। और अगर हमें किसी ट्री की एज निकालनी है तो हमें यही नंबर ऑफ लेयर्स काउंट करके हम उस ट्री की एज निकाल सकते हैं। तो उस चीज को कहते हैं एनुअल लेयर्स, एनुअल रिंग्स, सॉरी। तो ये था हमारा मेडुलरी रेज। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्री, ठीक है। ट्रीज जो है ये दो किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले एक्सोजीनस ट्रीज और एंडोजीनस ट्रीज। एक्सोजीनस ट्रीज की दो टाइप्स है, कन्फायर्स और डिसिडियस। फिर कन्फायर्स में जो है उसमें हमें सॉफ्टवुड प्रोवाइड होता है और जो डेसिडियस है उसमें हमें हार्डवुड प्रोवाइड होगा, हार्डवुड, ठीक है, उसमें हमें हार्डवुड प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सोजीनस ट्रीज क्या होती हैं। ये वो ट्रीज हैं जो कि बल्क हो जाएंगे आउटवर्ड्स। आउटवर्ड मींस कि फॉर एग्जांपल हमारा ट्री इतना सा था, वो बल्क ऐसे से बढ़ रहा है, ट्री बढ़ रहा है, तो आउटवर्ड्स बल्क हो रहा है, तो उस ट्री को हम कहेंगे एक्सोजीनस ट्रीज। उसमें से नंबर 1 है कन्फायर्स। ये क्या चीज है, कन्फायर्स क्या होते हैं, कन्फायर्स जो हैं वो ट्रीज है जो कि हमारे पास जिनमें ग्रीन एवरग्रीन रहते हैं, ग्रीन ट्रीज रहते हैं। ये हमेशा ग्रीन ही रहती हैं। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या देखा गया है कि इनका जो फ्रूट भी होता है ये बेसिकली कोन शेप्ड का फ्रूट होता है। इसमें से मोस्टली कोन शेप्ड के फ्रूट्स मिलते हैं इसमें, और सॉफ्ट वुड होती है, लाइट भी होती है वो, एंड कलरफुल भी होती है, ठीक है। और जो ये मैंने एनिमल रिंग्स जो बताए थे वो डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट होते हैं। वो डिस्टिंक्ट मीन्स दूर दूर होते हैं इसमें रिंग्स जो है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा हुआ है, दे बियर कोन शेप्ड फ्रूट्स, लीव्स ऑफ दीज ट्रीज डू नॉट फॉल टिल न्यू वंस आर ग्रोन। तब तक इनके पत्ते नहीं गिरते जब तक कि
दूसरे पत्ते नहीं आते। दे आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन ट्रीज। Wood obtained from these trees are soft, weak, light-weighted and colored. They possess distinct annual rings. इसमें क्या है, दूर दूर रिंग्स होती हैं और मिडुलरी रेज जो है वो कह सकते हैं वो पास पास है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से पाइन ट्री है, चेयर ट्री है, देवदार है, स्पर्स है, फर है, एक्स्ट्रा। अब डेसिडियस ट्रीज ये क्या है तेरे, ये इनके अपोजिट है। इनके जो लीव्स है वो बहुत ब्रॉड होते हैं। ठीक है, और ये जो है इनमें क्या होता है, इन ट्रीज में इनमें मोस्टली जो लीव्स है वो ऑटम में ही गिरते हैं और जो ग्रो होते हैं वो कब, स्प्रिंग में होते हैं ग्रोथ। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि उनमें हमें डार्क कलर होता है, लाइट, ये हेवी वेट हो सकते हैं, ये हार्ड हो सकता है। ये हमारे पास ये वाली डिसीजस ट्रीज से जो भी हमें टिम्बर मिलेगा। दीज ट्रीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज ब्रॉड लीफ ट्रीज। नंबर सेकेंड, they shed their leaves in autumn, मतलब उनकी लीव्स जो है वो गिरते हैं ऑटम में, सितंबर दिसंबर के पीरियड्स तक। विच अगेन ग्रोज बैक इन स्प्रिंग, मार्च जून में फिर से उगना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इनके पत्ते। और दीज ट्रीज पोजेस इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स क्या मतलब है इसका, कि जो रिंग्स है वो जो है इनडिस्टिंक्ट है, मीन्स पास पास है, इसमें पास पास है। और मिडलरी रेज जो होती हैं वो इसमें थोड़ी दूर दूर होती हैं। ठीक है, इसमें दूर दूर होती है मिडलरी रेज। और जो हमें वुड है, वुड ऑब्टेन्ड इन डार्क इन कलर, हेवी वेट, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मिलता है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, बबूल का पेड़ है, मैगोनी, ओक, साल, टीक, शीशम, एक्स्ट्रा। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो डिसीजस ट्रीज से हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोजीनस ट्रीज। अब ये एंडोजीनस ट्रीज क्या होते हैं? एंडोजीनस ट्रीज वो है, जैसे कि हमने कहा था एक्सोजीनस ट्रीज जो है वो आउटवर्ड्स बड़े हो जाते हैं। ये क्या है कि इंटरनली अंदर अंदर से ही बड़े हो जाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। देखिए, दे ग्रो इन बल्क इन इनवर्ड डायरेक्शन, पोजेसेस फाइब्रस मास अलोंग देयर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। उनमें क्या है कि फाइब्रस मास जो होता है वो पूरा अंदर से ही उनमें बढ़ जाता है। वो थिकनेस भी अगर उनमें होती है वो अंदर से ही बढ़ जाती है, न कि वो बाहर से आउटवर्ड में फैल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पेड़ हैं, बैम्बो होता है हमारे पास, शुगर केन वाली ट्रीज होते हैं हमारे पास, पाम ट्रीज है। तो उन ट्रीज को हम एंडोजीनस ट्रीज कहते हैं। तो अब जो है हमारे पास दो ट्रीज हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। तो हमारी जो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज के लिए जो यूज होती हैं वो हमें एक्सोजीनस ट्रीज यूज आती हैं, चाहे वो कन्फाइनर्स हो चाहे वो डेसिडियस ट्रीज हो। पर एक्सोजीनस ट्रीज को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं फॉर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। हाँ, इनको हम फॉर एग्जांपल हमारे कुछ बैम्बो से कुछ हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म वगैरह, तो वो इन चीजों से, पर हम इंजीनियरिंग एक्टिविटीज के लिए वो यूज नहीं करते हैं। अब जो है प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, कैसे हम टिम्बर को मतलब यूटिलाइज, कैसे कम काम ला सकते हैं। अगर ट्रीज का तो हमें पता चल गया, अभी तक हमें ट्रीज का पता चल गया, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर कैसे करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स में हम बता सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास ट्री है तो उसको हम गिराएंगे, फैलिंग ऑफ ट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज सीजनिंग ऑफ द ट्री। व्हाट इज सीजनिंग ऑफ द ट्री, हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो सीजनिंग बेसिकली क्या है कि उसमें से जो भी मॉइस्चर होगा वो निकाल बाहर करेंगे, तो उसको कहेंगे सीजनिंग ऑफ अ ट्री। फिर है उसके बाद कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, उसके बाद जब हमने सीजनिंग भी कर दी उसके बाद हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उस टिम्बर को इन द फॉर्म ऑफ लॉग्स, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ जो शेप है। हमें फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करनी है, हमें बड़े बड़े प्लैंक्स चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से हम उनको कन्वर्ट करेंगे। तो फिर इसी तरह से प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, फिर जो हम जब हम यूटिलाइज करते हैं ये काम लेके करते हैं इन पे, तो ओवरऑल पे ये डिके भी हो सकती हैं, तो हम उसको प्रिजर्वेटिव्स कुछ फॉर एग्जांपल पेंट्स वगैरह कुछ भी कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये हमारी टिम्बर जो सही रहेगी। तो अब हम पहले वाला देखेंगे, फेलिंग ऑफ अ ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले जो है
हमें पेड़ काटना है। पेड़ कब काटेंगे? ये हम कभी भी किसी टाइम पे भी पेड़ नहीं काट सकते हैं। ये एक अप्रोप्रिएट एज होती है एक ट्री की, कि जब वो मैच्योर हो उस टाइम पे काटा जाए। अगर अनमैच्योर होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। और दूसरी बात क्या होती है इसमें, कि हमें सीजन भी देखना पड़ता है कि कोई ट्री अगर हम कोई चीज हमें अगर यूज करनी है, ट्री यूटिलाइज करनी है, तो वो कब बेस्ट होगा, कब निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल अब हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हिली एरियाज में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कश्मीर की बात करूंगा मैं। ये हिली एरियाज है, तो इसमें आपने देखा होगा जो हमारी ट्रीज हैं वो मोस्टली कट करते हैं हम विंटर सीजन में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी मैंने वो कहा था, सैप वुड में जो भी हमें फ्लूइड्स या न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे डाउन हो चुके होते हैं। तो हम उस चीज को काट सकते हैं उस टाइम पे। इसी तरह से जो हमारे प्लेन एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल जो बाहर देखा जाएगा, तो उसमें से क्या होता है कि वहां पे तो टेम्परेचर जो है वेरी करता रहता है, टेम्परेचर वेरिएशंस होती रहती हैं वहां पे। तो उस टाइम पे हम वहां पे क्या करते हैं, तो मोस्टली वहां पे समर सीजन में भी पेड़ हम काटे जा सकते हैं। तो यहां पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड फेलिंग ऑफ ट्रीज। नंबर सेकंड, इट शुड बी डन एट अप्रोप्रिएट एज व्हेन ट्रीज हैज अटेन सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी। तो ठीक है, तो मैच्योरिटी जब इनके आएगी तो उसी टाइम पे हम काटा जाएगा पेड़ को। तो एट अबाउट एज ऑफ 50 to 100 ईयर्स ऑफ एज। तो क्या कहा जाता है कि 50 से 100 साल की उम्र तक पेड़ अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप की एज हो सकती है। तो हम मोस्टली कहते हैं कि अगर 50 से 100 साल तक की एज में पेड़ को काटा जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो ये और दूसरी चीज है, ये उस तरह से काटा जाए कि जिस तरह से हमें मैक्सिमम टिम्बर मिले। वरना क्या करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने वो पिक्चर दिखाई थी आपको इससे पहले, कि हमारे पास ट्री है, फॉर एग्जांपल ये ट्री है, तो हमारा ट्रंक यहां से यहां तक है। तो हम मोस्टली कोशिश करेंगे ये पूरा से ट्रंक हम काट डालें ताकि हमें मोस्ट टिम्बर यूज मिले। हम मोस्टली हमें टिम्बर जो इतना भी काम किया जाए हमें। तो बेसिकली क्या कहना चाहता हूं मैं, कि अगर हमने यहाँ पे काटा होता, इस डायरेक्शन में काटा होता यहां से यहां, तो हमारी टिम्बर यहाँ से ही मिलती और इतना सारा पोर्शन वेस्ट हो जाता। तो हम इस तरह से देखते हैं कि कहां तक मैक्सिमम पोर्शन हमें ट्रंक का मिल जाए। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखे। तो इट शुड बी कट इन अ वे दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिम्बर कैन बी ऑब्टेन। इट शुड बी डन इन सुटेबल सीजन्स व्हेन सैप वुड इज एट रेस्ट। ठीक है, जब सैप वुड क्या हो, रेस्ट में, तो तभी हम इस चीज को काट सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या करते हैं हम हिली सीजन्स में, क्या करते हैं हिली सीजन्स में, विंटर में हम काट देते हैं और प्लेन सीजन्स में हम समर को काट देते हैं। ठीक है, ये था आपका फेलिंग ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट इज सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर। सीजनिंग क्या होती है? सीजनिंग क्या है, बेसिकली क्या है कि जो भी पेड़ है उसमें वाटर होता है। ठीक है, जो हमने रिसेंटली कोई ट्री फेल किया होगा तो उसमें पानी उसमें होगा ही होगा, और जो भी उसका ड्राई वेट है उसका 50% का पानी होता है। मोर देन 50% ऑफ वाटर बाई इट इज ड्राई वेट होता है उसका। इट इज नीडेड टू ड्राई, ये हमको सुखाना ही सुखाना है ताकि हम तो तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हमने इसमें पानी रखा तो इसमें श्रिंकेज आ सकती है, रैपिंग आ सकती है, जो कि हमारे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, हम अगर हमने उस वाली टिम्बर को यूटिलाइज किया हो किसी भी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज के लिए। तो सीजनिंग इज डन टू रिमूव सैप एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द टिम्बर। ठीक है, तो बेसिकली सीजनिंग इसीलिए करते हैं ताकि हम सैप और मॉइस्चर जो प्रेजेंट है टिम्बर में उसको निकाला जाए। तो जैसे कि हमें एडवांटेज ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर, क्या क्या एडवांटेज हो सकती हैं अगर हम टिम्बर में से, ये सबसे पहले कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल। अगर हमने टिम्बर में सीजनिंग अच्छे से की है तो हम उस चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी चीज में, फ्यूल में भी, फ्यूल एज ए फ्यूल
यूज कर, अगर गीला होगा तो वो सूखेगा नहीं, तो हमें वो काम पे नहीं आ जाएगा। इसमें क्या होगा, वेट भी कम हो जाएगा। अगर हमें एक जगह से ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी जगह तक, हमने उसको सीजनिंग अच्छे से की है तो हम उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है कि इसकी हार्डनेस भी इंप्रूव हो जाएगी, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, और टफनेस ऑफ ए टिम्बर भी। ठीक है। चांसेस ऑफ क्रैक्स, इट शुड बी लेस, श्रिंकेज शुड बी लेस, मोर वर्केबल है ये हमारे पास, मेंटेन शेप एंड साइज, जो भी हमने इसका शेप एंड साइज रखा हुआ है तो वो वैसे ही रहेगा अगर इसमें पानी ना हुआ तो। अगर उसमें पानी होगा तो ऑब्वियसली शेप इसकी चेंज हो सकती है, मुड़ सकती है, रैपिंग हो सकती है इसकी। ठीक है। अब ये जो सीजनिंग है ये कैसे किया जाता है? सीजनिंग कर सकते हैं हम दो तरीकों से। एक तो है हमारे पास नेचुरल सीजनिंग, दूसरा है हमारे पास आर्टिफिशियल सीजनिंग। ये दो तरह से हम सीजनिंग्स कर सकते हैं। नेचुरल सीजनिंग क्या होती है? नेचुरल सीजनिंग वो है कि अगर हमारे पास प्लैंक्स ऑफ वुड्स है, इनको हम अल्टरनेट लेयर्स में रखते हैं। ठीक है, इनको हम अल्टरनेट लेयर्स में रखेंगे सुखाने के लिए। इट कैन बी डन बाय नेचुरल एयर। ये कौन काम, ये कैसे होता है कि ये नेचुरली होता है, एंड समटाइम्स रेफर्ड एज एयर सीजनिंग, और इसको एयर सीजनिंग का नाम भी दिया गया है। ठीक है। एज इट हैज नो कंट्रोल ओवर ड्राइंग प्रोसेस, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्या मतलब है कहने का कि कहीं से ज्यादा ड्राई हो सकती है, कहीं से कम ड्राई हो सकती है, अनइवन ड्राइंग प्रोसेस हो सकता है। तो श्रिंकेज, ट्विस्टिंग एंड रैपिंग जो है वो रिड्यूस हो सकती है। मतलब क्या रिड्यूस? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब हम रोक नहीं पाते हैं इसको कि रैप होने से, श्रिंकेज होने से, क्योंकि कहीं से ज्यादा पानी हो सकता है, कहीं पे कम पानी ड्राई हो गया तो उसकी वजह से इसमें रैपिंग आ सकती है। और नेक्स्ट इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, महीनों लग जाते हैं इसमें, बहुत ज्यादा महीने, इवन कभी कभार साल तक भी लग जाता है ये इन चीजों को इस तरह से सुखाने के लिए। और इसमें कोई भी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, नेचुरल प्रोसेस है ये हमारा। तो नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम सबसे पहले मेथड जो है वो बॉइलिंग का है। अब जो ये बॉइलिंग में क्या होता है भाई, बॉइलिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले इमर्स जो है हम टिम्बर को करेंगे पानी में, और फिर हम बॉईल करते रहेंगे उस पानी को। ठीक है, 3 से 4 घंटे तक वो पानी को बॉईल करते रहना है हमें। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा हम 4 घंटे के बाद उसको पानी से बाहर कर देंगे, और उसमें क्या होगा, उस वुड में जो है राइज इन टेम्परेचर हुआ होगा उस टाइम पे, और जो ही राइज इन टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन रेट जो है वो फास्टर हो जाएगी, क्विकर हो जाएगी, तो इवेपोरेशन रेट जल्दी हो सकती है। ठीक है, और इस चीज से क्या हो सकता है कि जो भी हमें सैप है वो वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको ड्राइड अंडर शेड के अंदर ही करना है। ठीक है, तो वही चीज लिखी है इसमें, टिम्बर इज इमर्स इन द वाटर एंड वाटर इज देन बॉइल्ड अबाउट 3 to 4 hours। नेक्स्ट इज देन ड्राइड अंडर अ शेड, बाय दिस प्रोसेस सैप इज वॉशड आउट। तो सबसे पहले ही जब सैप खत्म हो गया तो हमें बाकी अब क्या करना है, वाटर ही खाली निकालना है, सैप तो पहले से ही निकल चुका है। तो ये था बॉइलिंग। नेक्स्ट इज केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग क्या है जी? केमिकल सीजनिंग है कि हम कोई साल्ट इसमें इंसर्ट करते हैं, पानी में साल्ट डालते हैं और फिर टिम्बर को भी इंसर्ट उसी में कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं बेसिकली टिम्बर को। और उस साल्ट से भी क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज होती है, टाइम कंजम्पशन जो है उसमें लेस लगेगा इवेपोरेट होने में। तो क्या है बेसिकली, हमने क्या किया, इसको हम साल्ट सीजनिंग भी कह सकते हैं। टिम्बर इज इमर्स इन सोल्यूशन ऑफ सुटेबल साल्ट, क्या जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये कुछ साल्ट है जिनमें हम उसको डाल सकते हैं। फिर हम जो सीजन है वो ऑर्डिनरी वे में करेंगे जैसे करते हैं ड्राई, फिर सम ईयर ड्राइंग से चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल क्रैक्स आर रिड्यूस। इस चीज से जो हमने साल्ट प्रोवाइड किया तो इसमें चांसेस होते हैं कि एक्सटर्नल जो क्रैक्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं इसमें से, और जो टिम्बर है वो ड्राई पहले अंदर से हो जाती है, इसमें अंदर से ड्राई स्टार्ट होना हो जाती है, और धीरे 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 अंदर से अगर ड्राई हो गई तो इसका मतलब हमें हमारे से सैप जो है सबसे पहले सैप रिमूव होने लगेगा। ठीक है, फिर धीरे 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 बाहर बाहर तक ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सीजनिंग।
ये जो है इलेक्ट्रिक सीजनिंग बहुत ही रेयर यूज करते हैं, क्योंकि ये अनइकोनॉमिकल है बेसिकली। और जो भी हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करनी है, तो अगर हमारे पास ड्राई वुड होगी तो उसमें तो पास नहीं हो जाएगी। तो बेसिकली ये ग्रीन वुड जो मतलब हमने रिसेंटली फेल किया होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है कि उसमें ही ये पास हो जाएगी, क्योंकि वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से जो है सेल्स में जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे ड्राई आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो टेक्निक है ये इकोनॉमिकली ये बहुत महंगी भी है, कॉस्टली है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत ज्यादा करती है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द ग्रीन टिम्बर लॉग्स एंड इज एनफ टू ड्राई आउट। ठीक है, ड्राई आउट द मॉइस्चर ऑफ द सेल्स। द टेक्निक इन्वॉल्व्स costly equipments and electric consumption is so high. This process is basically uneconomical. तो ये प्रोसेस जो है अनइकोनॉमिकल और ये बहुत ही रेयर ही यूज होता है ये वाला प्रोसेस। नेक्स्ट इज क्लीन सीजनिंग। अगर देखा जाए तो क्लीन सीजनिंग सबसे बेस्ट मेथड है। क्लीन सीजनिंग जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है फॉर सीजनिंग ऑफ ए वुड। वो क्यों? इसमें बेसिकली क्या है कि एक कंट्रोल्ड सिस्टम है हमारे पास, एक कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें हमें जो है यूनिफॉर्म सीजनिंग हो सकती है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सीजन टिम्बर हमें फॉर्म में मिल जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक चैम्बर क्रिएट किया होता है, उस चैम्बर में हम प्लेस करते हैं वुड्स को, उस चैम्बर में प्लेस करेंगे वुड्स को इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक्स, जो भी होंगे वेल मैनर्ड में वहां पे हम रखेंगे। तो उसके बाद टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके उसमें हम सीजनिंग करवाएंगे, और टेम्परेचर को 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, और धीरे धीरे जो है हमारी वहां पे वो वुड जो है सीजनिंग हो रही होती है उसमें। ठीक है, तो इस चीज को मैं कहूंगा कि ये सबसे बेस्ट मेथड है। उसमें क्या है कि यूनिफॉर्म सीजनिंग होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग में क्या होता है कि वाटर सीजनिंग में क्या हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे ये एक लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, और यहां से ये दरिया बह रहा है। ठीक है, दरिया बह रहा है, स्ट्रीम बह रही है, यहां से पानी आ रहा है इसके अंदर, इस लॉग के अंदर आ रहा है पानी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक लॉग जो है वो एक फ्लोइंग रिवर वाटर में डाल दिया, हमने वहां पे डाल दिया फ्लोइंग में, उसको उसी तरह से हमने रखा हुआ है, तो फ्लोइंग रिवर वाटर में डाल दिया। और इसमें क्या है, जो कि सैप जो है इसमें, इस वुड में जो सैप है, सबसे पहले वाटर जो है धीरे धीरे इसमें इंसर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा उस लॉग में, और धीरे धीरे जो सैप है, सैप को रिमूव करता जाएगा और वाटर उस जगह पे इंसर्ट होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको सैप को सबसे पहले ही इंटरनल जो है तो उसमें से वो निकल आएगा। ठीक है, वो वॉश अवे हो जाएगा। उसके बाद हम लॉग्स को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और जो बाहर निकाल, तो फिर हम उसको हम क्या करते हैं, उसमें जो है वाटर प्रेजेंट होती है उसको ड्राई करते हैं फिर बाय एयर सीजनिंग से। ठीक है, वहां पे रखते हैं और उस तरह से वो ड्राई होती है। तो टाइम रिक्वायरमेंट जो है इसका, इसमें लगभग 3 से 4 हफ्तों तक हमें लग जाते हैं, 2 से 3 भी कह सकते हो आप लोग। तो उसमें तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यहाँ तक हम आज सीजनिंग तक हमने देख लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे।